बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की श्री पन्नाथ धाम की सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को गुरु प्रेम करना अशुभ हरण मंगल हरण देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम विकट कपाट सुमरन जिनके नाम श्री राम रतन सतगुरु काटो सकल कले चरणों में करो तीर्थ करो फुलवे श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम बोले श्रीनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सुंदरता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। की जय श्री सद्गुरु। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, हिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, हिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न लागे जिया। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुम्हें तो न लागे जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, खिला दो दिल सारी बगिया खिली। कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। तू जलाया जली, बुझाया बुझी, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, खिला दो दिल सारी बगिया खिला दो दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो दिल सारी बगिया। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचे चली जाती हूँ मैं। तेरे
चेहरे में पिया जादू है वो, बिना डोर ही खींची आती हूँ मैं, जाना होता कहीं तेरी ओर ही प्रीतम चली आती हूँ मैं। तू जिधर ले चले मैं उधर ही चलूं, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो सारी बगिया। बोलिए श्रीनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। गुरु महाराज की प्रणाम। इसके लिए बहुत धन्यवाद। चलिए उनसे कीजिए। म्यूट कर लो जी आप। हाँ, जब आप कोई बातें खुला रहने दीजिए। प्रेम से कीजिए। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, अभी हमारा जो प्रकट वाणी हुई है, प्रकट वाणी के माध्यम से हम कितना हमने ग्रहण किया, कितने हमारी बुद्धि में जो दिया था हम धन्य ने, है ना। तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम आपस में जो डिस्कस करते हैं। पता नहीं राजी महाराज जी किस सभी के माध्यम से क्या देते है ना, ये हम सबकी खोज है। तो ये प्रेम से कीजिए, अपने कुछ प्रश्न पूछे जिसे बोलना है उसको दर्शा बोल सकते हैं, और बाकी अपने अपने भाव को व्यक्त करें। रिकॉर्डिंग करोगे? करिए शुरू। प्रश्न हमने बोलिए। ठीक है जी। प्रश्न, हमने खेल क्यों मांगा? राज्य के मना करने पर भी खेल में आने की जिद क्यों की? कोई भी सुंदर साथ। हाँ जी, अपने अपने भाव व्यक्त कीजिए। कौन बोले? जय सब सुंदर। कोट कोट प्रणाम। बोल श्री सतगुरु महाराज। हमने सुंदर साथ जी खेल क्यों मांगा? हमें इस खेल की जरूरत क्या पड़ गई थी ऐसे मांगने की? परमधाम जब पहले तो हमें इस खेल का पता ही नहीं था, कुछ भी खेल है क्या चीज। हमने खेल मांगा अक्षर ब्रह्म को देख के कि दूसरा पुरुष कौन है, ये कौन है, क्या करे, कहाँ रहे, इसकी लीलाएं कैसी हैं। तो राज्य ने बताया कि ये मेरा ही स्वरूप है, ये सामने इसमें मेरे रंग महल के सामने ही रहे, और ये बनाने मिटाने वाली लीलाएं करे। कि मैं कैसी हो, कि वहां जन्म भी लेना पड़े, वहां मरण भी हो, वहां बच्चे भी हो, वहां ब्याह भी हो, सब मतलब वो मिटने वाला कैसा है? वो तो मिटने वाला वहां रोज मरे जी में, वहां कैसे मरे? कहने वो तो मैं क्या बताऊं, वहां तो मरे हैं, जीव है भाई, लड़ाई भी झगड़े भी, जो आज सब कुछ पता लग रहा, दुख की दुख है। कहने लगे ये मालिक ऐसा भी खेलो, हमें तो पता ही नहीं, हम तो इस आनंद में इतने गलत है, दुख तो हमें देखा ही नहीं, पता ही दुख के तो हम जानते नहीं दुख हो क्या चीज। कल तो हमें तो मेरे मालिक वो खेल दिखा, हम तो वो खेल देखेंगे। कहले मान जो सकी वो ना, वहां ना जाओ तुम, वहां जाकर तुम अपने आप को भी भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओ, इस धाम को भी भूल जाओगी। नहीं मालिक हम कैसे भूल जाएंगे उसे? कहले देख लो मैं याद दिलाऊंगा, जब भी याद करने की उसे कई बार मना करो, लेकिन हम नहीं मानने, जिद कर बैठे। तो मैन कारण तो यो था, जिसे कह दिया महाकारण परमात्मा का। फिर कारण अक्षरवम बना। अक्षरवम कहने लगा अरे राज्य महाराज जी ने जब आधा स्वरूप दिखावे तेरे देख कर संतुष्टि हो जाती, चला जाता। तो उस दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, मेरे धनी ने अपना पूरा रूप दिखाया। पूरा रूप कैसे होता है? जब एक आदमी अपनी पत्नी का फिर बच्चों सहित दिखाया, जब तो पूरा स्वरूप बैठेगा। तो जब राज्य महाराज जी ने अपना पूरा स्वरूप दिखाया, इसका मतलब श्यामा महारानी भी दिखाई और सखियां भी दिखाई। बस अक्षरब्रह्म को तो धक्का लग गया, कहला अरे मेरे मालिक इतना सुंदर स्वरूप तेरा, तेरी इतनी सुंदर सुंदर अंगनाएं,
ऐसी कोमल कोमल, इतनी सुंदर सुंदर, ये मेरे मालिक, यो क्या देखा मैंने आज इतना सुंदर चेहरा तेरा। तो अक्षर ब्रह्म तो सोचते सोचते अपने रंग महल में आकर ध्यानस्थ हो गया। कल मेरे मालिक, ये तो इतनी सुंदर परमात्मा है, मैंने नहीं आज तक देखी, पहली बार। वो तो उस खेल को देखा था राज्य का 10 रूप पर जावे तर अपने 4 अंतस्करणों की लीला करे करा था। तो जब राज्य में जहाँ सच ना हो, बता दियो मुझे थोड़ा सा। तो जब महाराज जी ने देखा, वो अक्षर ब्रह्म ने देखे, जब ध्यानवस्थ हुआ, तो उसका वो ध्यानवस्था का जो आनंद का जो देख रहा था, अनुभव कर रहा था आनंद का, तो वो उसकी झलक 70 स्वरूप तक भी गई, उसके शरीर पे पड़ी। उसकी जो आनंद की वर्ती जो व्यक्ति वहां तो दिखा नहीं सकता, अपनी परमात्मा का आनंद थोड़ी दिखा देते राज्य, तो उसकी झलक केवल ब्रह्म पे दिखाई, अक्षर ब्रह्म को, क्या आनंद क्या हो। और ब्रह्म आत्मा को दुख की लीलाएं फिर हम ब्रज में आई, हमने ब्रज में देखी, फिर दुख सुख क्या हो, बनाना मिटाना क्या हो, हैं, हम बच्चे कैसे पैदा हो, कैसे मरे, तो हमने वहां ब्रज पे उसका अनुभव करा, दुख सुख का। जो हम दुख सुख का अनुभव करके राज्य महाराज के आवेश से चले गए, वो बताया था आपने, सब कुछ बता रखा, और अक्षरब्रह्म भी चला गया। तो जाके जब उन्होंने जोश खींचा, तो जब उन्हें पता लग गया, अरे ये तो आनंद वो ही है जो तन्ने रंग महल में देखा था, ये तो वे ब्रह्म पर्याय है। तो उसने वो आनंद अपने चित्त में अखंड कर लिया, और चित्त में जो उन्होंने अखंड करा, और उस आनंद को देखते देखते करना, अरे ये तो ब्रज में भी थी, ये तो उस ब्रज में भी थी, यही तो थी ब्रज में लीलाएं। तो वहां से वो ब्रज भी अखंड कर लिया, और हम जो आई, हमारी जो सूरता बनी रही, रक्षाबंधन भी उसमें ही रहा, हम भी रहा, तो दोबारा हमें फिर ये मिटने वाला खेल दिखाया। हमारी भी इच्छा अधूरी रहेगी, अक्षर ब्रह्म की भी अधूरी है। तो हम अब मिटने वाले में आए, जो हमने कह दिया कि अब घोर माया का दुख दे, उसमें तो माया ही माया थी, उसमें इतने कष्ट नहीं थे। क्यों? अब तो देखो एक पाप कितनी कैसे कैसे मोड़ ले रहा, और पहले एक ही पाप था भाई। जैसे कहते हैं भाई, सत की दुनिया थी तो थोड़ा दुख था, अब तो कष्ट पूरा मिल रहा। जब इन्होंने जो तामसी का बता रखा है भाई, तामसियों को दुख की वो नहीं होता, तो अब तो तामसी भी करने लगी, तो कल मालिक ले चल, तो क्यों करने लगी, इसमें ज्यादा दुख है वजह। तो इसका अनुभव लेके अब सब लोग कहने लगे, परमात्मा मेरे मालिक अब ले चल, अब हमने पूरा दुख देख लिया। तो हम अब जागृत करके प्राणनाथ जी अपना ज्ञान देके, अपना प्रेम देके, मेरे परमात्मा जो गोमठ जी में बैठे, हमें ध्यान के जरिए, चितवनी के जरिए, सत्संग के जरिए, वाणी के जरिए रोजाना की अपनी तरफ को खींच रहे। और हम प्राणनाथ जी का अगर कहे में चले, उनका कहा मानना, तो हमें अब तो मूल मिला में ले जाके ही छोटे। प्रणाम जी। प्रणाम। जो ये कारण बताया अक्षर ब्रह्म की परमा आना, और ये बताया ब्रह्म आत्मा के अंदर इच्छा पैदा होना, ये महाकारण वो है जब राज्य महाराज जी के अंदर से इच्छा होती है, और कारण फिर ये जब हम परमात्मा अक्षर ब्रह्म के अंदर इच्छा, तो कारण में हमारी एक साथ हो जाएगी, अक्षर ब्रह्म की भी सखी, तो ये तो बनेगा कारण। और जो राज्य के दिल में इच्छा बनी थी पहले, वो हुआ महाकारण से बना। चलिए मस्त प्रश्न पे ध्यान देना। प्रश्न क्या है, एक बार और रिपीट कर। हमने खेल क्यों मांगा राज्य के मना करने पर भी, खेल में आने की जिद क्यों की। प्रणाम जी। हमने खेल क्यों मांगा। कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। भाव तो मेरे भी जो सखीना बोल दिए, तो हाँ जी, आवाज सही आ रही है आपको? बिल्कुल हाँ जी, अच्छा। हमने खेल क्यों मांगा। अब जैसे देखो, अगर हम कोई भी
कार्य करे, तुम्हारे मूल में पता हो, मैं मूल से ही तो, अंदर से ही तो इच्छा उत्पन्न हो, इंद्रियों के अंदर, इंद्रियों के अंदर, गुणों के अंदर, तो अंदर से ही इच्छा बाहर आ रहा है। तो प्रश्न तो ये हो गया ना राज्य सा कि खेल हमने मांगा ही क्यों? मांगा। राज्य महाराज जी के अंदर मूल चेतन तत्व के अंदर ही इच्छा आई कि जी, मैं जी, इन्हें जी। खेल दिखाऊं। तो वो खेल दिखाने की इच्छा जब चेतना के अंदर से बाहर आई इंद्रियों के अंदर, तो उन गुणों के अंदर ऑटोमेटिक आ गई जिन आत्माओं का नाम दिया। तो वो खेल मांगना ही था ऑटोमेटिक, क्योंकि जब एक अंग, एक स्वरूप और एक दिल है, तो वहां लीला रूप में तो महाराज जी ने विस्तार अलग दिखा दिया। लेकिन जो वहां आत्माएं और राज्य महाराज जी, तो एक दिल एक स्वरूप है। जब एक के अंदर एक इच्छा होगी तो दूसरे के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो महाराज जी के जब चेतना के अंदर इच्छा आई, तो वो इंद्रियों के अंदर ऑटोमेटिक बाहर आई। तो जब उस चेतना में इच्छा थी, तो चेतना के गुणों में, इंद्रियों में तो आई, तो उन्होंने वही इच्छा प्रकट करी जो राज्य महाराज जी की चेतना में आई कि ये खेल कैसा है, क्योंकि राज्य महाराज जी को तो दिखाना था खेल। तो ये खेल कैसा है, कैसे बढ़ने मिटने वाला, जो राज्य के अंदर चल रहे थे वार्तालाप, जो राज्य महाराज जी दिखाना चाह रहे थे कि मैं अपनी आत्माओं को ये दिखाऊं, मिटने बढ़ने वाला जो खेल है मैं अपनी अंगनाओं को दिखाऊं, उसका ही रिपीट आत्माओं के अंदर आ गया। तो आत्माओं ने वही इच्छा दोबारा रिपीट कर दी कि हम ये खेल देखें। तो जिद क्यों करी? क्योंकि उस चेतना की इच्छा थी कि मैं ही दिखाऊं इन्हें खेल। अब नु देखो, मेरे अंदर चित्त के अंदर कोई इच्छा आई, तो मेरी इंद्रियों के अंदर तो वही आवेगी ना जो चेतना में है, लेकिन मूल तो वही है ना अंदर ही, बाहर तो बाद में ही आई ना वो बात। लेकिन जो अंदर चेतना चाहेगी वही इंद्रिया करेगी, वही गुण करेंगे, वही सारी प्रकृति बाहर करेगी। तो परम धाम की तो पूरी प्रकृति भी सब एक ही चेतन स्वरूप है, राज्य की इच्छा से ही चले। तो वो जिद तो इसलिए करी, और कारण भी यही बना कि क्यों मांगा, तो क्योंकि इच्छा ही अंदर मूल में थी राज्य के, उस चेतना के अंदर ही थी, तो इसलिए मांगा राज्य महाराज जी के द्वारा ही खेल। बिल्कुल प्रणाम सही जी। है। इससे संबंधित कोई चौपाई? हरिओम सखी जी, पर्दा मत क्या करो, खुला रहने दो। बस माइक का ध्यान रखना, माइक ऑफ करना है, वीडियो ऑन नहीं करनी, ऑफ नहीं करनी। इससे संबंधित कौन सी चौपाई हो? ना जी, चौपाई तो मैंने लगाई नहीं, मतलब चौपाई मैंने तैयार मतलब ऐसे करी नहीं है। हाँ नहीं, इससे संबंधित कोई चौपाई जैसे हम साल सेवा पूजा में भी आती है, प्रकटवाणी में भी है। जी नहीं है, तो देखो मैंने सुबह पढ़ी भी थी पूरी, जैसे ये क्वेश्चन करे थे, तो मतलब हाँ, याद नहीं करी। मैं तो चौपाई होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। दीजिए, कोई बात नहीं, मस्तानी से कीजिए। अब आप बताइए अगर आ गई हो। यही क्वेश्चन था, यही भाव था मेरा भी, कि अंदर से ही राज्य के ही जो चित्त में पड़ा हुआ था, जो वो ही बाहर इंद्रियों में आया राज्य के। और वही इंद्रिया जो है एक रूप है, जो मतलब अपनी ब्रह्मात्माएं है, वो ही उनकी इंद्रियों में आकर के जो बाहर आया, वो ही ब्रह्मात्माओं के हम, और वही चित्त में से हम ब्रह्मात्माओं ने वही उसी आगे कहा कि हमने खेल क्यों मांगा। वो खेल क्यों मांगने का वही कारण था कि हमें भी ये खेल दिखाओ। और राज्य ने हमें मना क्यों करी? क्योंकि उनके तो अंदर था कि ना मने भी करना है, क्योंकि उन्हें अंदर का भी उन्हें था कि मने भी करो। ये तो नहीं मैं कहूंगा कि तुम जाओ और तुम जा करके उस देखो काल माया के ब्रह्मांड को दुख सुख का खेल देखो, ये अक्षर ब्रह्म क्या खेल बनाता है। तो राज्य के अंदर में ये भी था कि मैं इन्हें भी मना तो करूंगा, पर ये जाएंगे भी जरूरी, क्योंकि अंदर से था कि ना भेजूंगा। क्योंकि अगर वहां ये ना राज्य के चित्त मांगते और ना हम मांगते, हमारे से मंगवाते, तो यो कारण कहानी बिना कारज बिना कारण के कुछ नहीं होता। तो यही कारण बना है जो यो सृष्टि की रचना हुई, और जो अक्षर ब्रह्म को भी आगे सृष्टि का चलाने का दायित्व सौंपा गया। और जो यो आज जो जागनीता के जो ब्रह्मात्माएं सोई हुई थी, इस ब्रह्मांड में आई हुई थी, ये था कि कैसे आएंगी, कैसे मतलब अब जागनी चलेगी। ये जो खेल मांगागा इसी से ही शुरुआत हुई, इस खेल से ही। इससे संबंधित कोई चौपाई आ रही हो ध्यान में?
चौपाई से उत्तर दोगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए और सुंदर साथ कोई अगर किसी और की याद है चौपाई। जैसे कि मान लिया खेल मांगा दुख सुख का, 1 मिनट में। हाँ, अब बोलो। अगर तुम जाओगी और वहां तो तुम मुझे भी भूल जाओगी और अपने झूठे पति बनाओगी या झूठे तन धारण करोगी, क्योंकि वहां तो बाल लीला है, तुम्हें तन मिलेंगे दूसरे और तुम वहां पति भी दूसरा बनाओगी और क्या नाम तुम सबको भूल जाओगे। यहाँ पानी पत्थर कुछ पूछोगी वहां जाकर। उन्होंने कहा नहीं, हम तो ऐसा नहीं करने के, हम तो आपको कैसे भूल जाएंगे, हम एक साथ रहने वाले, एक घर के रहने वाले, हम सब एक, क्योंकि जो एक के दिल में आते हैं वही राज्य के दिल में आई, वही ब्रह्मात्माओं के ही, वही सब ब्रह्मात्माओं का ही। यानी कि जो राज्य बोल रहे वही हम बोल रहे, जो बुलवा रहे वही बोल रहे, तो हम फिर कैसे भूल जाएंगे। हम तो अगर एक दूसरे को बता देंगे, एक दूसरे की चित में आ जाएगी, तो हमने भूलने के आपको। तो राज जी ने कहा कि नहीं मत जाओ, यही 3 बेर आया कि फेर और 3 बार ही क्यों कहा, ये 3 बार का ही कारण लेकिन बना। अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, ये प्रश्न नहीं आया। नहीं ये नहीं आई। वो ठीक प्रश्न है कि मुझे क्लियर करोगे। ठीक, हाँ, बस थोड़ा जो थोड़ा ये वो प्रश्न प्रश्न है, बस clear हाँ कीजिए आप। ठीक, हाँ, बोलो। चलो चलिए और कोई। ठीक है। तो इससे संबंधित चौपाई है, हक पहले हक के दिल में उपजा, दिखाऊं अपना इश्क, दिखाऊं अपनी साहिबी, जो रूहे जानत नहीं मुझ, है ना। मुतलक। ये और भी कई चौपाई है। तो पहले हक के दिल में उपजा, तो तब वो हमारे दिल में, है ना। हक नहीं तो हम तो तुम्हारे खेल के बारे में जानते भी थे, जैसे अब मानिक सेठी जी ने बताया, हम तो नहीं जानते थे। वो पहले राज्य के दिल में भाव आया, तो तब हम परमात्माओं के दिल में भाव, कितना और आया। राज्य बाहर से मना कर रहे थे, अंदर से कह रहे थे कि मुझे दिखाना है, तो हम अंदर की बात ही तो मानते। तो इसलिए हम बार बार जिद कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो धामधनी ही करा। इसमें एक चौपाई ये भी है, पहले हाँ। आई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, यो दिखलाव ने रुवन को, यो कर हुआ। हाँ, ता पीछे हादी रोवन में योकर हुआ। ठीक, बहुत सारी चौपाइयां हैं, क्योंकि अगर एक भी चौपाई पता चल जाए ना, तो वो हमारे अंदर विकास आ जाएगा। ठीक, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हमारी वाणी कविता नहीं है, क्यों नहीं है? चलिए बहुत सुंदर साथ बोल रहे हैं। जो नहीं बोले मैं सुंदर सा जवाब दे, जो बिहारी जी ने कहा था जब उनके पास में सनंद ग्रंथ भेजी थी, रास प्रकाश और छठी थी, है ना, ये प्रकार ये भेजी, तब उन्होंने बिहारी जी को कविता कह दिया था, बिहारी जी ने कि ये तो कविता बनानी आ गई तुम्हारे को, तो मेहराज, है ना, जी, जी, जी। तुम कविता बना बना कर ये रख रहे हो, इसको रहने। तो श्री जी ने फिर जवाब देता है कि ये वाणी, ये हमारी जो वाणी है कविता नहीं है। तो ये हाँ, कैसे साबित करोगे कि ये कविता नहीं है। ये बस ऐसे साबित होगी जैसे कि मान लिया हमारे राज्य महाराज जी अब हमें दे रहे, यानी कि पहले तो हमें भी नहीं पता था जब हम अज्ञानता में थे। जैसे कि बिहारी जी को कह दे के लगे तो किताब है, ये तो मन गढ़ंत कहानी बना दी, ऐसे ही हम भी तो अज्ञानता में थे। अब जैसे कि हम अपनी एक किताब पढ़ ली, बुक पढ़ ली, जैसा पढ़ते यार कोई भजन पढ़ लिया रख दी, तो ये पता चला हमें तारतम्य के ज्ञान से, पूर्ण परमात्मा ने जो हमें आकर के अंदर चेतना में तारतम्य ज्ञान का जो मतलब प्रकाश दिया, उससे पता चला कि ये हमारी वाणी अखंड वाणी है, ये तो हमारे धनी के हृदय का खजाना है, इसमें तो मेरे धाम धनी का ही सब कुछ है, जो हम अपना हृदय खोल खोल के दिखाते हैं मेरे धनी ने। ये तो कोई वैसी किताब नहीं है, ये तो अखंड अखंड खजाना है मेरे धनी का। यानी कि इससे जो अज्ञानता में थी, इसको कोई भी चलन या कोई इसकी पहचान नहीं थी। और अब हम ऋषिराज जी महाराज जी के जब से हाथ पकड़ा, जागृति आई, और तब से इसे जी हम अपना अखंड खजाना माना, ये कोई किताब वाणी नहीं है। ये बाहर तो की चलिए ठीक है, नहीं ये भाव आपको बढ़िया है, आपको तो पता है जी, कि ये वाणी तारतम्य जाना है। लेकिन अगर दूसरे दिन प्रसाद तो कोई वो उस वाणी को कविता बता रहा है, तो तुम कैसे प्रूव करोगे कि ये कविता नहीं है, ये वाणी है। नहीं, अपने अपने धनी का मतलब हम अपने धनी का दिखाएंगे खोल खोल कर कि मेरे धनी क्या है कैसे है। नहीं ये नहीं है। और चलिए और तुम प्रसाद बताइए। ये म्यूट कर लो, बाकी सुंदर साथ जिनका हो गया ना, म्यूट कर लो अपनी तरफ से।
बोलिए सालू जी, कविता में और वाणी में क्या अंतर है, कैसे बताओगे? तो कोई कहने लगे कि ये तो क्योंकि कविता बनी हुई है, लय में है इसकी, सारी छंद सारी चौपाइयां मिलेंगी, लेकिन कविता नहीं है, तो कविता में और वाणी में क्या अंतर है? प्रणाम जी, थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा जो सालू सालू बताओ सालू सालों तो पीछे हट गए। बता। देखो, मैं बता एक तो कवि कविता यहाँ बनावे है, वो भी किसी का संकेत लेवे है, संकेत लेके कहानी के तौर पे बनावेगा, उसे कहते हैं कविता। लेकिन जो हमारी जो ब्रह्मात्माओं की कहानी है, कोई हमें पूछने लगा भाई तुम्हारी वाणी, तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, जैसे वाणी है हम सुन रहे, और कोई कहने भाई ये तो कविता की ढाल है, ये कविता नहीं, ये सच्ची वाणी है, ये राज्य के आवेश से लिखी गई। जैसे भाई कुरान मोहम्मद साहब जी लाए, और जैसे रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, तो हमारी जो ये वाणी है, ये हकीकत की वाणी है, श्री प्राणनाथ जी से परमात्मा के आवेश से प्रकट हुई। ये तारतम रूप हमें भी तारतम से पता लगा, राज्य की गुरु कृपा से पता लगा, और ये परम धाम की सच्ची ब्रह्मात्माओं की कहानी है। परमात्मा है, राज्य है, श्यामा महारानी है, 25 पक्ष हैं, वहां हम लीलाएं करते, ये वह कहानी, एक कवि की कहानी ने हंस लिया, यहाँ कटा दी, कहानी बना दी, ये कहानी नहीं है, ये तो वाणी है, हकीकत की वाणी है, उन ब्रह्म आत्माओं की गाथा है जो यहाँ आई, उनके लिए आई है, जगाने के लिए, ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए आई है, तो कविता नहीं है। अगर एक कवि ने कविता बना दी और हंसिया ठट्टे लिए, ये नहीं है, ये तो हकीकत की कहानी। तो आवेश रूप से श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्री मेहर राज जी के उसमें शरीर में बैठ के साक्षात पूर्ण परमात्मा ने अपने आवेश से लिखवाई, ये हमारे लिए लिखी गई, परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए आई, और उनके संकेत भी हैं। अगर तुम्हें विश्वास ना आए, पूरे ग्रंथों में साक्षी है इनकी, हर जगह साक्षी मिलेगी इन ब्रह्मात्माओं की, कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आगे अपनी ब्रह्मात्माओं की एक आवेश रूपी वाणी से, ये तो एक उन ब्रह्मात्माओं का खत है, चिट्ठी है, एड्रेस है उनका, अगर तुम यहाँ आई, इससे तुम जागो और अपने घर चले आओ। ये कहाँ है कविता? कविता घटा के दिखाओ मैं कहीं, कहाँ है कविता? कविता यहाँ से लिखी जा, किसी की कहानी ले ली और बस बना दी कविता, लेकिन तो ब्रह्मात्माओं की कहानी भाई, ये तो ब्रह्मात्माओं की बीतक है, ये परमात्मा संसार में खेल देखकर आई, और वो पूर्ण परमात्मा आकर ने आवेश रूपी वाणी लिखी। प्राणनाथ जी आकर घर घर हमारे, क्या नहीं कल बताया परसों, कि प्राणनाथ जी गुम्मट जाए ब्रह्मात्माओं के हृदय में बैठे, वही तो कहानी बीतक हमें ये वाणी सुना रहे, और वही बैठकर हमारे अंदर सुन रहे, ये तो हमारी बीतक है, ये कविता नहीं है। प्रणाम जी, थोड़ा सा व्यक्ति बहुत अच्छा, भोली सखी का तो मानिक सकीना बोल जाए इतना भी ठीक है, थोड़ा मैं बोल रही थी कि जो हमारे मतलब वाणी है, तो इस तारतम वाणी से जो हमें ज्ञान रूपी जो प्रकाश मिलेगा, इस ज्ञान से, इस तारतम वाणी के ज्ञान से जो जीव मतलब इस ज्ञान को सुन रहा, तो इस जीव को भी इस तारतम वाणी के ज्ञान रूपी प्रकाश से इस जीव को अखंड मुक्ति भी मिलेगी। और जो यहाँ के जैसे यहाँ की जो ये लिखित है कवि, यहाँ मतलब बहुत सी कविता लिखित है, इनका कोई वो नहीं है, मतलब आज की कोई मतलब इनसे अखंड नहीं है, और जो हमारी तारतम वाणी है ये अखंड है, इसके ज्ञान को सुन करके ये जीव अखंड वास्तव में जाएगा। हाँ, तो ये कैसे साबित करोगे कि कविता नहीं है? कविता और वाणी में क्या अंतर है कविता की भाषा? हाँ जी, इसमें तो मतलब जो तारतम वाणी है, हम जो मतलब ज्ञान हर चीज के, इसमें जो भी वेद खुल रहे तारतम वाणी से राज्य महाराज जी दे रहे, तो वे मतलब अखंड है, वे सत्य है, मतलब हर तरह का खुलासा होगा इस वाणी में, सबका ये खुलासा होगा। तो ये जो यहाँ कविता लिखते हैं, यहाँ जो सब लिखता है, इनमें तो इतना कोई वो नहीं है, मतलब भेद इतना खुलासा नहीं है, तो हमारी वाणी में तो हर चीज का खुलासा है ना, हर तरह हाँ, तो इससे सुनकर मतलब यहाँ के जीव अखंड भविष्य में जाएंगे,
तारतम्य वाणी के ज्ञान को सुन क्या मतलब? हाँ यही अंतर है कविता और कल्पना। हाँ। कविता जो होती है उसके पीछे कल्पना होती है, उसका सार है ना, ठीक है, वो के शब्दों के यहीं की बुद्धि से। लेकिन ये तारतम्य वाणी के पीछे हकीकत है, हकीकत वास्तविक। है। बाहर से देखने पर कविता जैसी लगेगी, लेकिन इसके पीछे वास्तविकता है। और जो वास्तविकता। कविता होती है उसके पीछे केवल कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं होती। तो जी, ये बोल अंतर है कविता में कविता और ना- इसमें। हाँ जी, बहुत अच्छा। इनको खंड मुक्ति मिली। चलिए, चलिए सुंदर सा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की, श्री प्राणनाथ जी की। चलो जय। अगले अगले जो प्रश्न है वे अगले नेक्स्ट में लेते हैं। ठीक है।